नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से 4 मार्च 2025 को एक आपका आदेश जो है वो जारी किया गया था। और इस आदेश में जो भी यहाँ पर प्रधान शिक्षक, उसके साथ यहाँ पर प्रधानाध्यापक, उसके साथ यहाँ पर बीपीएससी टीआरई थर्ड के शिक्षक, उसके साथ यहाँ पर सक्षमता परीक्षा सेकंड के जो उत्तीर्ण शिक्षक हैं, तो आप लोग को यहाँ पर पुनः काउंसलिंग को लेकर यानी री काउंसलिंग को लेकर जो आपका आदेश था वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया गया था। जो कि इसी को लेकर आप यहाँ पर देख सकेंगे, जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय नालंदा यानी बिहार शरीफ के हैं, तो इनके तरफ से री काउंसलिंग को लेकर जो आपका कार्यालय आदेश है वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया गया है। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक का जो आपका आदेश था, डेट और यहाँ पर जो आपका पत्रांक है उसके बारे में आपका मेंशन जो है किया गया है। री काउंसलिंग का डेट आप यहाँ पर देखेंगे तो 18 मार्च 2025 से यहाँ पर 26 मार्च 2025 तक आपका जो री काउंसलिंग होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो चलेगा। आप यहाँ पर नालंदा का स्थान देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका DRCC नालंदा बिहार शरीफ है, तो यहाँ पर आप लोग का जो री काउंसलिंग होगा वो यहाँ पर आपका जो है कराया जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे यानी 18 मार्च 2025 को, तो यहाँ पर जो प्रधान शिक्षक, उसके साथ यहाँ पर जो प्रधानाध्यापक हैं, तो इनका यहाँ पर ही काउंसलिंग होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आगे आप देखेंगे तो टीआरई थर्ड को लेकर है। टीआरई थर्ड में यहाँ पर 19 मार्च 2025 को देखेंगे तो यहाँ पर पीआरटी और उसके साथ यहाँ पर 6 to 8 यानी जूनियर, इसमें यहाँ पर सभी विषय के जो शिक्षक होंगे आप लोग के यहाँ पर ही काउंसलिंग होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आगे देखेंगे तो 20 मार्च 2025 को, तो यहाँ पर 9 to 10, उसके साथ ही यहाँ पर 11 to 12 यानी टीजीटी और पीजीटी का, और इसमें यहाँ पर जो विशेष शिक्षक होंगे तो इनका यहाँ पर जो री काउंसलिंग होगा वो यहाँ पर आपका जो है कराया जाएगा, जो कि 20 मार्च 2025 को। फिर उसके बाद अंत में देखेंगे तो यहाँ पर सक्षमता परीक्षा सेकंड के उत्तीर्ण शिक्षक हैं, जो कि इनका जो री काउंसलिंग का डेट है 26 मार्च 2025। और इसमें देखेंगे तो सभी लोगों को लेकर जो है वो दिया गया, चाहे आप पीआरटी में हो या फिर जूनियर या फिर आप यहाँ पर टीजीटी या फिर आप यहाँ पर जो है पीजीटी। फिर उसके बाद आप यहाँ पर आगे जो है वो देखेंगे तो देखिए जो आपका डेट है वो तो यहाँ पर एक ही दिन, मतलब यहाँ पर एक एक दिन का जो आपका डेट है वो यहाँ पर आपका मिला है, तो डेट तो यहाँ पर आपका क्लियर है। लेकिन जो यहाँ पर आपका टाइमिंग का स्लॉट है, तो जिस तरीके से पहले आप लोग का जो री काउंसलिंग वगैरह कराया जाता था, तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था उस पर आपके सूचना वगैरह जो है वो दिए जाते थे कि फलानी डेट और फलानी यहाँ पर टाइमिंग स्लॉट में आपका यहाँ पर जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वो यहाँ पर आपका जो है कराया जाएगा। तो इस बार भी यानी री काउंसलिंग में भी बिल्कुल यहाँ पर उसी तरीके से है, जैसे यहाँ पर जो आपका डेट है, डेट तो पहले से आपको यहाँ पर जो है पता है, लेकिन यहाँ पर डेट उसके साथ यहाँ पर जो आपका टाइमिंग स्लॉट का जो सूचना होगा, तो यहाँ पर जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा तो उस पर यहाँ पर आप लोग को पता जो है वो चल जाएगा कि यहाँ पर कौन से टाइमिंग स्लॉट में आपका जो री काउंसलिंग होगा वो यहाँ पर आपका जो है कराया जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर आगे देखेंगे तो आगे कुछ भी यहाँ पर आपका खास नहीं है। यहाँ पर जो डाटा एंट्री ऑपरेटर रहेंगे उनका यहाँ पर किस तरीके से प्रतिनियुक्त वहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए किया जाएगा, तो उनका यहाँ पर जो डिटेल है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है। तो आप यहाँ पर री काउंसलिंग में जा रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप देखे होंगे जो आपका 4 मार्च 2025 को जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से जो आपका आदेश जारी किया गया था, तो उसमें सभी लोगों को लेकर आपका जो है वो दिया गया था कि आप लोग को यहाँ पर अंतिम मौका जो है वो दिया जाता है, यानी इसके बाद आप लोग को यहाँ पर जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसका यहाँ पर जो मौका होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए जिस भी कारणवश आपको यहाँ पर डाउटफुल की कैटेगरी में जो है वो रखा गया था, यदि डॉक्यूमेंट्स वगैरह को लेकर कोई मतलब इस तरीके का आपका रीजन था, अपलोड वगैरह करने में कोई आपका समस्या था, गलत आप अपलोड कर दिए थे या फिर धुंधला या फिर XYZ कुछ भी यहाँ पर आपका जो है वो दिक्कत था, तो आप यहाँ पर अब इस बार जो है वो सही तरीके से आप यहाँ पर गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा के आप यहाँ पर री अपलोड जो है वो करिएगा, ताकि री काउंसलिंग में आप लोग का किसी भी तरीके का समस्या वगैरह ना हो, आसानी से आप लोग का जो री काउंसलिंग है फाइनली यहाँ पर आपका जो है वो सक्सेसफुल हो जाए। उसके साथ यहाँ पर कई लोग का अन्य भी जो है वो समस्या था, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कई जगह आपके एफिडेविट वगैरह का जो है मांग किया गया था, बाकी बहुत सारे लोग बिना एफिडेविट वगैरह के जो है वो गए थे कि हम यहाँ पर इसी तरीके से जाते हैं और हमारा यहाँ पर जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका जो है हो जाएगा। लेकिन वो लोग वहाँ पर जो है वो नहीं किए और आप अपना एफिडेविट वगैरह जो है वो नहीं बनवा पाए थे, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो डेट और जो आपके टाइमिंग स्लॉट था वो ऑलरेडी शिक्षा विभाग की तरफ से आपके निर्धारित जो है किए गए थे। तो यहाँ पर एफिडेविट वगैरह को लेकर भी आपका जो है मांग किया गया था उस टाइम पे। तो अब यहाँ पर जब री काउंसलिंग में जाइएगा तो हर एक तरीके से यहाँ पर कंप्लीट होकर जो है वो जाएगा। एफिडेविट वगैरह आपका मांग किया गया था या फिर आपको लगता है कि एफिडेविट वगैरह की आवश्यकता होगी और एफिडेविट हम सबमिट कर देंगे तो अच्छे तरीके से हमारे यहाँ पर री काउंसलिंग फाइनली यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा, तो आप यहाँ पर एफिडेविट जो है वो लेकर जरूर जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जाएंगे और फिर वहाँ से आपको मना कर दिया जाएगा तो फिर उसके बाद
आप लोग का जो काउंसलिंग वगैरह होता है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं हो पाता है, क्योंकि ऑलरेडी दूसरे जो कैंडिडेट होते हैं वो वहाँ पर जो है वो आ जाते हैं। और री काउंसलिंग में देखेंगे तो बस यहाँ पर एक एक दिन का जो आपका डेट है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है। तो अच्छे तरीके से आप यहाँ पर जो है वो इस चीज़ को लेकर जो है वो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पीजीटी के जो 6 विषय के जो टीचर हैं, जो कि अभी हाल ही में आप लोग का जो रिजल्ट वगैरह है, जो आपका जिला आवंटन है वो यहाँ पर आपका बीपीएससी की तरफ से किया गया, तो आप लोग भी इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। उसके साथ ही यहाँ पर बहुत सालों का अभी तक जिला आवंटन जो है वो नहीं किया गया है। पीजीटी वाला यहाँ पर जो आपका 6 विषय वाला है, तो यहाँ पर इनका जिला आवंटन जो है वो कर दिया गया है। तो आप लोग को यहाँ पर यह है कि हमारा यहाँ पर जो काउंसलिंग वगैरह होगा, हमारा यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब यहाँ पर आपके जो है वो कराए जाएंगे, इसको लेकर आप लोग यहाँ पर प्रश्न है। तो देखिए, इसको लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से हो सकता है कि अलग से जो आपका सूचना वगैरह है वो यहाँ पर आपके जो है वो जारी किए जाएँ, कि यहाँ पर पीजीटी वाले जो हैं आप किस तरीके से आपका जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका जो है कराया जाएगा। हो सकता है कि जैसे आप लोग का जिला आवंटन हो गया है, तो ये जो आपका रीकाउंसलिंग कराया जा रहा है, तो हो सकता है कि इसी रीकाउंसलिंग में आप लोगों का भी जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका जो है करा लिया जाए। लेकिन अभी तक आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि जिनका यहाँ पर स्टार्टिंग में जो लोग गए थे, या फिर जो लोग का पहले ही मतलब जो लोग नहीं जा पाए थे, तो बस उन्हीं लोगों के यहाँ पर जो रीकाउंसलिंग है इसमें यहाँ पर उन लोगों को मौका जो है वो दिया गया है। इसीलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो जो एक संख्या है वो भी यहाँ पर आपका जो है वो दे दिया गया है कि इतने लोग का जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है किन्हीं भी कारणवश कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो उनका यहाँ पर फिर से जो आपका रीकाउंसलिंग है वो यहाँ पर आपका जो है कराया जाता है, यानी उन्हें यहाँ पर पुनः काउंसलिंग का जो मौका है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया जाता है। तो यहाँ पर इसको लेकर दोनों तरीके का भी जो आपका कंडीशन है वो यहाँ पर आपका बना हुआ है। एक तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि शिक्षा विभाग की तरफ से सूचना वगैरह जारी करके रीकाउंसलिंग में ही आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है वो कराया जाए, या फिर दूसरा यहाँ पर ये भी है कि शिक्षा विभाग की तरफ से मतलब जो आपका डेट वगैरह है, तो हो सकता है कि एक ही डेट में अलग यहाँ पर डेट निकाल कर आप लोग का जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका जो है कराया जाए। हालांकि इसमें सबसे अच्छी और यहाँ पर मतलब यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जैसे जो कुछ भी होता है, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर आपका जो इन्फॉर्मेशन होगा वो यहाँ पर आपका जो है आ जाएगा। यदि मान लीजिए रीकाउंसलिंग में ही आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जाएगा, तो जो आपके मोबाइल नंबर पर काउंसलिंग का डेट और जो आपके टाइमिंग स्लॉट हैं उसका जो सूचना होगा वो यहाँ पर आप लोग को प्राप्त जो है हो जाएगा। तो इसलिए आप यहाँ पर दस्तावेज वगैरह को लेकर आप यहाँ पर बिल्कुल तैयार रहेगा। आपको भी लगता है कि कहीं एफिडेविट वगैरह की जो है आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में जो आपके काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराए गए थे तो उसको आप यहाँ पर अच्छे तरीके से देखे थे, और कहाँ पर किस तरीके से समस्या हुआ था, किस तरीके से डाउटफुल कैटेगरी में कैंडिडेट को रखा गया था, और उनकी समस्या का समाधान किस तरीके से एफिडेविट वगैरह से जो है वो निकाला गया था। तो यदि आपका भी समस्या उसी तरीके से है तो आप पहले से ही आप यहाँ पर एफिडेविट वगैरह बनवाकर आप अपने पास जो है रख लीजिएगा, ताकि जब भी यहाँ पर आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जाए तो अच्छे तरीके से हर एक चीज़ यहाँ पर आपका सक्सेसफुल जो है हो जाए। तो आप यहाँ पर इस बात को जो है ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पीजीटी के जो 6 विषय के शिक्षक हैं इनको लेकर देखिए, कई लोग का अभी तक जो आपका जिला आवंटन है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं हुआ है, और इसको लेकर आप लोग यहाँ पर चिंतित हैं कि हमारा यहाँ पर जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है कब यहाँ पर आपका जो है कराया जाएगा। तो देखिए, ये जो आपका मामला है इसका मतलब इस मामले को लेकर ऑलरेडी जो बीपीएससी हो या फिर शिक्षा विभाग हो उनके पास ये आपका मामला जो है वो संज्ञान में है। तो यहाँ पर उम्मीद है कि जल्द ही बीपीएससी की तरफ से आप लोग का जो जिला होगा वो यहाँ पर आपका आवंटन जो है कर दिया जाएगा। जिला आवंटन हो जाएगा, फिर उसके बाद जो भी आपका काउंसलिंग वगैरह का डेट या फिर जो आपका शेड्यूल वगैरह रहेगा तो इसके संदर्भ में जो आपका सूचना होगा वो यहाँ पर आपके शिक्षा विभाग की तरफ से जारी जो है कर दिए जाएंगे। क्योंकि जब तक आप लोग का जिला आवंटन नहीं होगा तब तक यहाँ पर जो आपके काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपके जो है वो नहीं कराए जाएंगे। यदि इसमें आप यहाँ पर सोच रहे हो कि नहीं हमारा जिला आवंटन नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि यहाँ पर पटना में बुलाकर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जाए। तो देखिए, ऐसा आपका मतलब बहुत मुश्किल है। हालांकि यदि होता भी है तो शिक्षा विभाग की तरफ से इसके संदर्भ में जो आपका सूचना वगैरह होगा वो यहाँ पर आपके जो है वो दे दिए जाएंगे। हालांकि मैक्सिमम चांस आप लोग का यहाँ पर यही है कि आप लोग का जिले में ही जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपके जो है वो कराए जाएंगे। तो यहाँ पर अच्छी बात वही है कि जो आपका डेट और टाइमिंग स्लॉट का जो इन्फॉर्मेशन है आपके मोबाइल पर जो है मिल जाता है। तो यहाँ पर मोबाइल पर ऑलरेडी आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा, तो फिर उसी डेट को आप यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आप लोग को यहाँ पर जो है वो जाना होगा। तो जिनका यहाँ पर जिला आवंटन नहीं हुआ है तो आप लोग भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह का आप यहाँ पर अच्छे तरीके से जो है वो तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई आपका बहुत ज़्यादा समय वगैरह तो यहाँ पर आपका नहीं लगेगा। बीपीएससी की तरफ से कभी भी आपका जिला आवंटन कर दिया जाएगा, तो शिक्षा विभाग की तरफ से कभी भी जो आपका नोटिस है वो यहाँ पर आपका जारी जो है कर दिया जाएगा। तो इसलिए पहले से ही आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह को लेकर हर एक चीज़ को लेकर आप यहाँ पर पहले से जो है फिट रहेंगे, कंप्लीट अपने पास जो है वो रखे रहेंगे। तो कभी भी आप लोग को यहाँ पर बुलाया जाएगा तो जब भी आप यहाँ पर जाते हैं काउंसलिंग को लेकर तो आसानी से हर एक चीज़ जो है आपका सक्सेसफुल जो है हो जाएगा। तो जिनका जिला आवंटन नहीं हुआ है आप भी अच्छे तरीके से जो है ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आप यहाँ पर तैयार रहेगा। और यहाँ पर पीजीटी के जो 6 विषय के जो शिक्षक हैं तो आप लोग भी अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट्स वगैरह को लेकर आप यहाँ पर जो है तैयार रहेगा। तो ये आपका
एक जिला की तरफ से आपके जो है अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में अनेरी काउंसलिंग को लेकर जैसे भी अन्य जिले की तरफ से आपके सूचना या फिर इन्फॉर्मेशन वगैरह आते हैं तो आप लोग को यहाँ पर शेयर जो है कर दिया जाएगा। और अभी तक इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है सब्सक्राइब वगैरह नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।